आपके श्री में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। बबली जी, अब तबीयत कैसी है? सेहत ठीक है? हाँ, बेटर है। बबली जी, जिस तरह से ये बाढ़ आई है तो प्राकृतिक आपदा, लेकिन आपदा को भी अवसर बनाने के मौके चूकते नहीं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस मामले में फ्लॉप रही है। आपका जो एरिया है जहां से आप विधायक हैं, उस सारी बेल्ट की क्या स्थिति है अब? देखिए, जो मेरे टोहाना में हमारा पंजाब और घग्गर के साथ लगता हुआ जो एरिया है, चैरतिया कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, मेरे टोहाना में जाखड़ मेरे ब्लॉक की बात करूँ, आगे फतेहबाद एरिया में जाता हुआ पूरा सरसा तक चला जाता है। ये जो पंजाब के जुड़े हमारा बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर पानी भराव की समस्या मेरे जाखड़ ब्लॉक के भी लगभग सभी गाँव चपेट में आए हैं, आगे रतिया में भी आए हैं। और घग्गर का जब ओवरफ्लो हुआ, हमने उससे पहले ही जिला प्रशासन की मीटिंग लेकर और पुख्ता इंतजाम हमने हमारी तरफ से किए थे, लेकिन इस आपदा के सामने, इस पानी बहाव के सामने कुछ चीज़ें नहीं टिक पाती। उस वजह से गांव को तो हमने सेव किया हुआ है, और जो सुविधाएं हैं, जैसे खाने को लेकर समस्या ना आए, जो हमारी संस्थाएं हैं उनसे भी अनुरोध किया। बाकी सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है खाने को लेकर, स्वच्छ पीने के पानी को लेकर, लाइट उनको मिले। और वहाँ जैसे मच्छरों की ये समस्या, इसके लिए फॉगिंग मशीनों से स्प्रे वगैरह कराने की बात आई। वो सारे इंतजामात सरकार के द्वारा बड़ी पुख्ता उसके साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा करवाए गए हैं सरकार के आदेश के अनुसार। और मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आपदा में अवसर ना ढूंढे। अभी मैं वहाँ हमारी भी देख रहा था, कुछ छुट भैया टाइप लोग जाते हैं, लोगों को भी भिड़ाते हैं, वहाँ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। आजकल ये सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार है, और लोगों को ऐसे मौके पर भाईचारे का संदेश देना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये आपदा हमें मिलकर ही इसे लड़ना पड़ेगा। और साथ में जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनके नेताओं से मैं देख रहा था, पंजाब के मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था। हर चीज़ में राजनीति ना हो, एक सबक साफ सुथरी, एक मजबूत सोच की राजनीति हो। हर चीज़ में ये राजनीति, लोग समझदार हैं, सब समझते हैं। आज आपदा है। जो अभी जवाब देते हुए एक बात कही, ये कल का लगातार मीडिया में भी चल रहा है और ये आरोप खुले रूप से आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगा रहे हैं, दिल्ली को डुबोने में हरियाणा का हाथ है। क्योंकि हथनीकुंड बैराज जो है, बैराज में पानी स्टोर नहीं हो सकता, ये सबको पता है। लेकिन तर्क ये दिए जा रहे हैं कि जो हरियाणा की पश्चिमी कनाल नहर है और नहरें हैं, उनमें पानी डाइवर्ट किया जा सकता था, वहाँ डाइवर्ट ना करके दिल्ली को जानबूझकर डुबोया गया। ये आरोप हरियाणा सरकार पर लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं, वो सरासर गलत आरोप है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के आरोप है। मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ आपको पता, वहाँ कैपेसिटी तो है नहीं। एक पानी की जब पानी का बहाव आता है, ऑटोमेटिक पानी ओवरफ्लो होकर आगे जाएगा, और जब पानी आगे जाएगा तो आगे तक हरियाणा भी उसमें चपेट में आएगा। हमारे जिले इधर से देख लीजिए आप, पूरा सोनीपत को देख लीजिए, पानीपत को देख लीजिए, करनाल को देख लीजिए, इन खेतों में पानी नहीं आया, ओवरफ्लो की वजह से इनमें आया। इसके आगे जब दिल्ली से क्रॉस करेंगे, हमारे जो आगे पलवल वगैरह लगते हैं, वहाँ भी पानी का प्रभाव, बाढ़ के पानी का प्रभाव रहेगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और हर समय जनता को गुमराह करने वाली स्टेटमेंटें ज़्यादा बेहतर नहीं होती। ऐसे मौके पे खास तौर से हमें एक दूसरे स्टेट, हम पास लगते राज्यों के जो भी सरकारें हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए, कोऑर्डिनेशन करके, वार्तालाप के जरिए, जहां बेटरमेंट के लिए कहीं के भी लोग तो हमारे ही हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हैं, चाहे पंजाब में बैठे हैं, चाहे हरियाणा में बैठे हैं, उनको उस आपदा से कैसे बचा सके, उसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। उसके लिए हरियाणा सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए भाई उनको समस्या ज़्यादा ना आए, उस पर हम काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ये सीधे आरोप क्यों लगा रही है फिर? उस पर तो आप सवाल उनसे करेंगे, ज़्यादा बेटर है। मैं तो इसको ये कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही मानूंगा इसको मैं। कोई कहीं भी, दिल्ली किसकी, दिल्ली हमारी है, दिल्ली में लोग रहने वाले हमारे हैं, हमारे परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर, हरियाणा वालों आधी दिल्ली में तो हरियाणा ही बैठे हैं। अगर आप आज दिल्ली को उठाकर देखेंगे, जो दिल्ली की के अंदर जितने लोगों का उसमें रह रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो हरियाणा के लोग हैं ना। आप पूरे के पूरे देख लीजिए, रोहनी देख लीजिए, इधर के पूरे एरिया देख लीजिए, परली साइड में देख लीजिए, कुछ उधर से यूपी के पास वाले एरिया में यूपी के लोग आए हुए, माइग्रेटेड लोग बहुत हैं। तो अपने लोगों को के बीच में ये बात कहना कि पानी छोड़ के डुबाया गया, ये स्टेटमेंट उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने, तब से हरियाणा में काफ़ी दस्तक दे रहे हैं। अब तो उन्होंने हरियाणा में बिजली मुफ्त का नारा भी दे दिया, यहाँ बिजली को लेकर आंदोलन भी किया। देखिए, इस देश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है। एक टाइम के लिए तो आप बहका सकते हो, अब धीरे धीरे देखिए सरकारें बनी कांग्रेस की, 3-3 रुपये बढ़ाना शुरू कर दिया डीजल पे। प्रदेश को चलाने के लिए एक रेवेन्यू जनरेट करना होता है, उसके बाद आप जनता को मूलभूत सुविधाएं देते हैं।
आज ये कह देना ये भी फ्री होगा, वो भी फ्री होगा, वो भी फ्री होगा, वो फ्री वाली रेवड़ियाँ जो आज पढ़ा लिखी जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके समझ में आती है, ज़्यादा बटने वाली नहीं है। और इस तरह की आज हरियाणा में आप देख लीजिए, बाई इलेक्शन था, लोगों ने बता दिया था क्या जनाधार है, आने वाला समय और आएंगे चुनाव के, वहाँ बता देंगे। आज अभी कुछ नहीं है। आज देश में मोदी साहब एक देश को आगे बढ़ाने में पूरा भरकम प्रयास कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट भी आए हैं पिछले 8-9 साल की सरकार में। हरियाणा में हमारी गठबंधन की सरकार में हमने प्रयास किए हैं, बड़े बदलाव किए हैं और एक डेवलपमेंट की तरफ हमने प्रदेश को बढ़ाया है। आप देख लीजिए, रोडों का जाल देख लीजिए, गाँव के अंदर सुविधाएँ, गली नाली की सिवा बात नहीं करते थे, हम उसको आगे लेके गए हैं। हर क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने काम किया है। विपक्ष अपना काम करता है। डेवलपमेंट एंड पंचायत मंत्रालय आपके पास है, इसमें विशेष रूप से इस साल में आपका क्या फोकस रहने वाला, क्योंकि अगला तो चुनावी वर्ष है? देखिएगा, हमने जब से मुझे जिम्मेदारी मिली थी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव का एक ब्लूप्रिंट हमने डिपार्टमेंट को आदेश जारी किए कि इसको फटाफट से बनाया जाए। हमारे जितने भी एसेट्स हैं चिन्हित हों, हमारे गांव की इनकम क्या है उसको हम इंश्योर करें और उसको सबको हमने तैयार करके, पूरा खाका तैयार करके, पुरानी बिल्डिंगों को चिन्हित करके, जो एक नई विजन के साथ मैं कहूँगा, जो हरियाणा सरकार की हमारी सोच कहूँगा, हमने उसको इम्प्लीमेंट कराया। ई लाइब्रेरी अब हम लगभग बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं, उनको देने जा रहे हैं। समय लगे है, मैं मानता हूँ, जो प्रोसेस थोड़ा सा प्रोग्रेस से कम समय में होना चाहिए था उसमें समय लगा, क्योंकि एक बदलाव भी डिपार्टमेंट में बड़ा हम लेकर आए, ई टेंडरिंग लेकर आए। जो पैसा खुर्द-बुर्द था उसको रोकने का हमने भरकम प्रयास किया। अफसरों में एक जो पहले एक नीति बनी हुई थी, काम को लिंगर ऑन करना या करना ही नहीं, अब हमारा पूरा डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उस जिम्मेवारी को लेते हुए काम में आगे की तरफ बढ़े हैं। तो ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट था, उस पर हमने अच्छा काम किया है। व्यायाम कम पार्क कम व्यायामशालाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी जो और मूलभूत सुविधाएं थी, फिरनियाँ हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जब हर गांव तक जाएंगी, समय तो मैं कह रहा हूँ इनमें लग रहा है थोड़ा सा, आने वाले समय में ये डेवलपमेंट जब गांव की तरफ बढ़ेंगी तो एक बड़ा बदलाव हमारे गांव देहात में आपको देखने को मिलेगा। और जो शहरीकरण की हम बात करते थे, असली का शहरीकरण हमारी गठबंधन की सरकार लेकर आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आप नए नए मंत्री बने थे, आपने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अपने डिपार्टमेंट में शुद्धिकरण करने के लिए काफ़ी बड़ा ऑपरेशन किया था। उनकी कई एफआईआर भी दर्ज हुई थी। क्या स्टेज है उन एफआईआर की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लड़ाई लगातार जारी है आपकी? बिल्कुल जारी है। उसको तो हमारी सरकार की तरफ से कहूँ या देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से कहूँ, बिल्कुल उस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा रहा है और कोई भी करप्शन में लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करने में बबली बिल्कुल नहीं हिचकेगा। सुधार आया है, व्यवस्था परिवर्तन हुई है, काम की तरफ हमारे अधिकारी बढ़े हैं और मैं ये तो नहीं कहूँगा 100 का 100% एकदम से हमने ठीक कर दिया, लेकिन 100% जो पैसा खुर्द-बुर्द होता था, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर वो पैसा हमने पूरा डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड पे भेजने का काम किया है। और जब ये सारे का सारा पैसा, जो 100% पैसा लोगों की जेबों में जाता था, अब 100% पैसा जब वो डेवलपमेंट के लिए जाएगा तो बहुत कम समय में बड़ा बदलाव आज हरियाणा प्रदेश में लोगों को दिखना शुरू हो गया है। और जनता आज हमारी गठबंधन की सरकार की, आम जनता, जो लोग उससे इफेक्टेड हैं उनकी तो मैं नहीं कहूँगा, आम जनता हमारे कामों को सराह रही है। गठबंधन सरकार के ही फैसले हैं, परिवार पहचान पत्र और कई ऐसे फैसले हैं। कांग्रेस कह रही है, खासकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये पोर्टल की सरकार है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कदम से इन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज मैनुअली आप कितना काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट प्रदेश में लोगों को मिले, उसके लिए जो भी डिपार्टमेंट वाइज या आज हम ये पोर्टल की जो बात करते हैं विपक्ष के हमारे जो माननीय नेताजी हैं, उससे लाभ कितना हुआ है। आम आदमी नेताओं के चक्कर काटता था, अब ऑनलाइन अपने काम करवा सकता है। आम आदमी पर्चियाँ लेकर घूमता था, अब वो घर बैठे अपने काम कर सकता है। मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँ, ग्राम दर्शन पोर्टल पे आप देखिए हज़ारों हजार सुझाव, मांग और डेवलपमेंट के कार्यों के लिए लोगों की तरफ से डिमांड आई है। परिवार पहचान पत्र को परिवार परेशान पत्र क्यों बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? वो देखिएगा, त्रुटियां रही हैं, उनको ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त हुई है। और जब भी कोई बदलाव आता है उसके लिए छोटा मोटा कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिखते हैं, उसको सरकार दूर करने में लगी हुई है और उससे बहुत लाभ जो लोग कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे बुढ़ापा पेंशन को ले लीजिए, उससे अटैच होगी। बीपीएल कार्ड होल्डर थे, उनको लेकर देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड को देख लीजिए, चिरायु कार्ड को देख लीजिए। ये लाभ अगर हैं तभी तो उनको मिलेंगे ना, जब वो उससे कनेक्ट होंगे, उनकी इनकम उससे आ जाएगी। अगर वहाँ कहीं
कोई मिस्टेक क्लरिकल मिस्टेक रही है उसको दुरुस्त कराने के लिए बार बार हम ब्लॉक लेवल पे गांव लेवल पे कैंप लगा के ठीक करा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं देवेंद्र बबली, हरियाणा के विकास व पंचायत मंत्री हैं। इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।